हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, बच्चे भी बढ़िया हैं। और अभी बच्चे गए हैं स्कूल और टाइम यही 9:30 के करीब करीब है। मैं आ गई थी बच्चों को छोड़ के और आने के बाद मैंने जो है रूम सेट किया, ब्लैंकेट वगैरह उठाई और चादर बिछाई। मतलब ये है कि रूम का मैंने साफ सफाई और वो सब कर दिया है। और झाड़ू तो मैंने बच्चों के जाने से पहले निकाल दी थी, क्योंकि कुछ बहनों ने बोला है कि बच्चों के जाने के तुरंत बाद आप झाड़ू मत निकाला करो। तो इसलिए बासी झाड़ू मैंने सुबह ही निकाल दी थी, क्योंकि मुझे पता है आज मुझे थोड़ा लेट ही हो जाएगा झाड़ू और पोछा करने में, इसलिए। और लेट इसलिए कि जो है आज मैं किचन की सफाई करने जा रही हूँ, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। तो गाइज, आप लोगों ने कंटेंट देखा होगा आज मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। हाँ, मेरे पास एक जरूरी कॉल आ गई थी और उसकी वजह से मुझे सारा काम छोड़ के भागना पड़ा। कहाँ से और क्या कॉल आई थी, किस काम से मैं गई हूँ वो भी बताऊंगी। लेकिन मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि मैं आज जो है किचन की सफाई क्यों कर रही हूँ और सारा सामान मैं बाहर क्यों निकाल रही हूँ। तो देखिए, जब मैं घर गई थी ना, उससे पहले ही मैं सोच रही थी साफ सफाई करने की किचन की, कि काफी दिन से जो है गंदा हो रहा है। और मैं इतने दिन लगाती नहीं हूँ, ये तो थोड़ा काम का प्रेशर ज्यादा था इसलिए इतने दिन हो गए, नहीं तो मैं जल्दी जल्दी किचन की सफाई तो खासतौर पे जल्दी जल्दी करती रहती थी। लेकिन इन दिनों काम इतना ज्यादा बढ़ गया है मेरा कि मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं हर 15 दिन में या 20 दिन में या महीने में किचन की सफाई कर लूं। तो देखिए, काफी दिन हो गए थे मुझे किचन की सफाई किए। तो मैंने घर जाने से पहले सोचा था, लेकिन नहीं हो पाया। घर से आने के बाद भी मैं दूसरे ही दिन सोच रही थी, लेकिन उस बीच जो है आप सबको पता है मेरे मामा के लड़का एक्सपायर हो गया था, जिसके चलते कुछ दिन बिल्कुल मन नहीं था। हाँ, मजबूरी है कि भाई वीडियो का काम करना पड़ता है, लेकिन बस मन नहीं था। तो अभी 1-2 दिन से मैं सोच रही थी कि चलो कर ही लेती हूँ। तो आज मैंने सोचा चाहे रात हो जाए चाहे किसी भी टाइम तक करूं, लेकिन आज मैं कर लेती हूँ। तो अभी मैंने सामान निकाल दिया था और गैस वगैरह रह रही थी, तो मैंने सोचा पहले ना अपना खाना बना के खा लेती हूँ, क्योंकि अगर फिर मैं गैस वगैरह और सिलेंडर को बाहर निकालूंगी ना तो फिर मैं रोटी कैसे बना के खाऊंगी, और मैंने खाना अभी तक खाया नहीं था। तो सारा सामान निकाल के बस गैस और चूल्हा बचा था, उस टाइम पे मैंने अपनी रोटी बना के खाई। और खाने में बताऊं तो आज मैंने कढ़ी बनाई थी और वो भी पकौड़ी डाल के। तो खाना खाने के बाद फिर ये बर्तन थे, मैंने सोचा पहले इनको धो देती हूँ, क्योंकि अगर जब तक बर्तन धुलते नहीं है ना और साफ नहीं होते, जब तक जो है काम हुआ दिखता नहीं है कि काम भी हो गया है। तो बाकी तो बर्तन डेली वॉश होते हैं, इतने मेरे पास ना तो बर्तन है कि भाई मैं कुछ एक्स्ट्रा रख दूं कि भाई वो उन पे चिकनाई जमे। तो इस तरह के मेरे पास कोई बर्तन है नहीं। मेरे बर्तन बस इतने ही हैं जो यूज हो जाते हैं, साथ साथ धुलते रहते हैं। तो अलग से धोने की तो मुझे जरूरत पड़ती नहीं है। हाँ, होता है जब घर में ज्यादा बर्तन होते हैं ना तो उनपे चिकनाई चढ़ जाती है, तो वो भी धोने पड़ते हैं। लेकिन भाई मेरे पास इतने बर्तन है नहीं, बस इतने ही हैं कि जो डेली से ही धुलते रहते हैं, और ज्यादा नहीं तो एक दिन छोड़ एक दिन तो जरूर धुल जाते हैं। तो बर्तन धो दिए थे और ये मैंने कर दी है गैस की सफाई। खाना मैंने बना ही लिया था, अपना भी और बच्चों का भी। तो मैंने सोचा चलो इसको भी अच्छे से साफ कर देती हूँ। तो अभी मैंने सारे डिब्बे विब्बे सब बाहर रख दिए हैं और ये मैं कर रही हूँ स्लैब की सफाई। और छत पे थोड़ा सा किचन की छत पे थोड़ा जाला वगैरह था मकड़ी का, वो सब भी मैंने उतार दिया है। और सारा सामान मैंने बाहर रख दिया था। तो अब दोबारा से एक बार मैं बताया ना कि सुबह बासी झाड़ू लगा दी थी, तो फिर जो है दोबारा हो गया था। तो गाइज, अभी मैंने सारा सामान बाहर रखा था और मैंने किचन की बस सफाई की थी और ऊपर की स्लैब साफ की थी और जाला वगैरह उतारा था, नीचे से भी मैंने पोछा लगा दिया था। बस इतना ही हो पाया था कि इतनी देर में मेरे पास एक अर्जेंट कॉल आ गई।
कॉल भी मेरे वकील मैडम की थी जो कि बहुत अर्जेंट थी, उठानी भी पड़ी। और उठाने के बाद पता चला कि भाई मुझे एक अर्जेंट काम से जाना पड़ेगा और ज़रूरी है। तो देखिए कितना सारा मेरा सामान फैला पड़ा था और मुझे फिर भी इन सब को छोड़ के उस काम के लिए भागना पड़ा। और काम क्या है कि वो भी बताऊंगी, लेकिन ढक क्यों रही हूं मैं, इस सामान को ढक क्यों रही हूं पता है? क्योंकि ना बंदर यहाँ पे आते हैं और अभी 3-4 दिन से तो कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं और बड़े बड़े भारी भारी 2-3 बंदर हैं जो कि आते हैं और नुकसान किए बगैर तो वो वैसे ही नहीं जाते। और अब तो मेरा सारा सामान बाहर रखा है, तो मुझे ये भी डर है कि कहीं बंदर सामान को बिखरा ना दे, खा ना जाए। चलो खा जाए तो खा जाए, पर ना नुकसान बहुत ज्यादा करते हैं। एक बार तो मेरे बहुत सारा आटा खराब कर दिया था उन्होंने। फिर कुछ आंटियों ने, बहनों ने बोला कि ये आटा मत खाना, ये बंदर ने झूठा कर दिया। तो वो सारा आटा मैंने गौशाला में देना पड़ा। और उसके बाद फिर जो है अभी मुझे ये डर है कि कहीं दोबारा से बंदर नुकसान ना कर दे, तो इसलिए मैंने ना चादर ढक दी। लेकिन फिर भी मेरे मन में ना धुक 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 हो रही है कि कहीं बंदर ना आ जाए, सामान ना गिरा दे। लेकिन भाई काम जरूरी है इसलिए जाना पड़ा। जरूरी काम ये है कि मुझे बैंक से अपने जो है अब तक की 2.5-3 साल ही हुए हैं मेरे अकाउंट खुले हुए। उससे पहले मेरे पास कोई अकाउंट भी नहीं था। ये अकाउंट भी मैंने ये लगा लो वहां से निकली थी, उसके 1 या 2 महीने पहले ही खुलवाया था, जिसको अभी मैंने पीछे से जो है यहाँ पे ट्रांसफर भी करवाया। तो मुझे लानी थी बैंक स्टेटमेंट अर्जेंट। वो इसलिए कि वकील मैडम ने मुझे बोला कि शायद आपको मैं कल या परसों, कह नहीं सकती, शायद कल भी बुला लूं, और आपको आना है और आप अपनी बैंक स्टेटमेंट लेके आना। तो भाई अब उस टाइम तो मैंने बोल दिया ठीक है मैम मैं ले आऊंगी। और मैंने सोचा चलो पहले काम कर लेती हूँ। फिर मैंने सोचा कि मान लो परसों की बजाय कल ही मैम ने मुझे बुला लिया तो फिर मैं क्या करूंगी। तो इस तरह से भाई मुझे अर्जेंट ही निकलना पड़ा कि आज ही निकलवा लेती हूँ, चाहे मुझे कल बुलाए या परसों। फिर बस ये रह जाएगा कि जाना है। तो अभी एक बार तो पता है मैं घर पे जो है अपना फोन छोड़ के आ गई थी, दूसरा वाला जिसमें OTP वगैरह आते हैं और जिसकी मुझे जरूरत पड़ गई कैफे पे, क्योंकि एक तो बैंक स्टेटमेंट निकलवानी है और एक छोटा सा बच्चों का स्कूल का काम भी है। काम छोटा भले ही है पर जरूरी है, तो उसके लिए भी मुझे एक कैफे पे जाना था। तो वहां पे OTP वगैरह इसी फोन में आते हैं जो फोन मैं घर पे छोड़ गई, और इसमें चल रही थी लाइव। तो मैंने सोचा चलो लाइव को लेके कहाँ घूमूंगी, चलो चलती हूँ और पहले अपना काम निपटाती हूँ। तो इस तरह से 2 चक्कर तो मेरे वैसे लगे, ऊपर से फिर जब मैं बैंक गई तब भी मेरे को ना ऐसे हो रहा था भगवान पता नहीं बंदर कितना नुकसान करेंगे, समझ से बाहर है। यहाँ तक कि जब मैं यहाँ से बैंक जाने लगी ना, रास्ते में ही घर पड़ता है मेरा, तो मैं ना बालकनी की तरफ ऐसे देख रही थी। आप लोगों ने वीडियो में देखा भी होगा, मैंने पूरा घर दिखाया था। तो मैं ये देख रही थी कि कहीं बंदर आके मेरा सामान ना गिरा दे, कभी मेरा सामान खराब ना कर दे। तो देखिए मेरे लिए जो है ये बहुत नुकसानदायक चीज हो जाती है अगर बंदर आके मेरा सामान खराब कर देते या बिखरा देते या खा जाते, क्योंकि इस महीने तो वैसे ही बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। बस ज्यादा नहीं कहूंगी, बस इतना समझ लीजिए कि इस महीने मैंने टीवी भी अरेंज किया है और आप सब जानते हैं बच्चों का भी स्कूल की फीस भी, मैंने जो मेरी पेमेंट आई थी वो ऐसे कि ऐसे मैंने बच्चों की स्कूल की फीस भर दी थी। उसके बाद भी भाई भी बताओ कितना करेगा। तो इस तरह से इस महीने में वैसे ही परेशान थी, तो मुझे बस ये डर था कि कहीं बंदर नुकसान ना कर दे। तो चलो भगवान की दया से ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं फिर घर आई, पता है मुझे आते आते 2 बजने में सिर्फ 10 मिनट थी जब मैं घर आई। और आने के बाद आप लोग सोच सकते हैं मेरे 2 चक्कर तो वैसे ही घर से और कैफे तक लगे, काफी दूर पड़ता है। यहाँ आसपास कोई है नहीं कैफे, और बैंक में भी गई हूँ तो वहां भी मैंने कोई बस नहीं ली, क्योंकि देखिए एक ही स्टैंड पड़ता है। अगर बस लूंगी चढ़ूंगी उतरूंगी वेट करूंगी, इससे अच्छा मैं पैदल चली गई। और एक स्टैंड भी काफी पड़ता अगर चलने को जाए तो, ठीक है। तो इस तरह से मैं बिल्कुल थक गई थी। फिर भी मैंने जो है किचन की साफ सफाई शुरू कर दी थी, क्योंकि मैं जानती थी बच्चों के आने के बाद जो है शिवांश कुछ छेड़ेगा, इस तरह से फिर हो नहीं पाएगा। तो मैं आते ही लग गई थी। और अभी 2:15 बजने वाले हैं और बच्चों का भी मुझे ये है कि बच्चे आने वाले, उससे पहले मुझे अपना काम निपटाना है। तो ये डिब्बे वगैरह मैंने अब की बार इस तरफ रख दिए हैं। देखती हूँ
कुछ सही से लगा तो ठीक है। मेरा ये है, मैं चेंज करती रहती हूँ, अगर मुझे सही लगता है तो 1-2 दिन ठीक है, नहीं तो फिर मैं वापस से चेंज कर देती हूँ। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैंने रख दिया है। फाइनल लुक भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अभी जो है डिब्बे वगैरह मैंने ज्यादा तो नहीं, बस इतना है कि एक बार सर्फ के कपड़े से साफ किए हैं और एक बार नॉर्मल कपड़े से। तो क्योंकि ना धोते टाइम कहीं ना कहीं इन डिब्बों में पानी घुस जाता है। एक बार मैंने ना धो लिए थे तो उस टाइम पे मेरी कई सामान में, कई डब्बों में थोड़ा थोड़ा पानी घुस गया था, जिसकी वजह से कई चीज खराब भी हो गई थी। तो इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया। तो बस मैंने ये है कि थोड़ी थोड़ी चिकनाई, थोड़ी थोड़ी क्या, इन डिब्बों से लगभग चिकनाई साफ हो गई। और ज्यादा ही गंदे जो डिब्बे थे ना, उनको तो मैंने मतलब एक तरफ फेंक ही दिया, क्योंकि डिब्बे इतने हैं कि जो नीचे वाले दुकान वाले भैया है ना, उनके यहाँ और भी बहुत सारे डिब्बे रखे हैं। तो उन्होंने बोल रखा है अगर जरूरत हो तो ले जाना। तो भाई जो ज्यादा खराब थे, ज्यादा चिकनाई वाले डिब्बे थे, वो मैंने साइड कर दिए थे। जो ठीक ठाक थे वो मैंने रख लिए थे। और ये कंटेनर हैं जिनको मैं साफ कर रही हूँ। इनमें मैं एक तरफ तो सर्फ, साबुन ये सब रखती हूँ, और एक में मैं मिर्च मसाला जो एक्स्ट्रा रह जाता है ना डब्बों से बाहर, मसालदानी से बाहर, उनको रख लेती हूँ। तो भाई इस तरह से मैंने लगभग किचन समेट दी है। अभी जो थोड़ा कुछ बचा है ये भी मैं फटाफट कर लेती हूँ। तो गाइज अभी जो है मुझे छोड़ के और एट ए टाइम बच्चों को लाने के लिए भागना पड़ा था। पता है कि मेरे को ये था कि चलो 1 मिनट में ये कर लेती हूँ, 1 मिनट वो कर लेती हूँ, फिर चली जाऊंगी बच्चों को लेने। इतनी देर में सर की कॉल आ गई थी कि भाई बच्चों को ले जाओ। तो बस मैं भागी। तो ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ता, पास में पड़ता, इसलिए मैं जाके बच्चों को ले भी आई। आने के बाद जीवांशी और शिवांश अपने अपने डांस प्रैक्टिस बता रहे हैं, क्योंकि इनके स्कूल में अभी फंक्शन है ना, तो उसकी तैयारी चल रही है। तो शिवांश मुझे ना डांस करके दिखा रहा है कि मम्मी मेरे ना इस तरह के 1-2 के पता नहीं 3 ऐसे सॉन्ग हैं जिन पर मैं डांस करूंगा। तो मैं जीवांशी को कह रही हूँ मुझे तो हंसी आती है, ये कैसे डांस करेगा वहां पे। तो जीवांशी कह रही है मम्मी अपनी क्लास में ये सबसे सीरियस है डांस में। तो मैं हंस रही थी कि अच्छा फिर तो मुझे भी वेट रहेगा इसके डांस की, देख। सो गाइज मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ। किचन की सफाई मैंने कर ली है, लेकिन ना सच में मैं अपनी बता रही हूँ। मैंने सोचा तो ये था कि इस साइड डिब्बे कर दूंगी ना तो शायद अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे खुद ही अच्छा नहीं लग रहा है। आप लोग भी बताना कमेंट में, ऐसे नहीं सही नहीं लग रहा ना, मतलब सामने डिब्बे थे तब भी सही था। तो पर चलो अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अभी इतनी जल्दी चेंज करूं। अगर टाइम मिलेगा तो फिर किसी दिन देख लूंगी, कर दूंगी, थोड़ी देर लगेगी। बाकी आज का ब्लॉग इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राम राम सभी को। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना।